श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग सभी संत समाज ने चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो मत था वो पारख सिद्धांत था। और पारख कहते हैं परख करके और त्याग वैराग के द्वारा अलग हो जाना, चाहे शुभ हो या अशुभ हो, दोनों से अलग होने के लिए सदगुरुदेव ने बताया है। अशुभ तो कर्म कभी जीवन में करना नहीं, और शुभ का भी अहंकार घमंड नहीं करना, दोनों से विजय प्राप्त करना, ये सिद्धांत है पारख। अब आपने बुरे कर्म तो त्याग दिए और अच्छे से आपने चिपक कर ले, तो वो भी तो बंधन है। बेड़ी तो बेड़ी है, चाहे लोहे की हो चाहे सोने की। आपने लोहे की बेड़ी को तो त्यागन कर दिया और सोने की बेड़ी पहन ले, तो बंधन है, चाहे वो लोहे का हो चाहे सोने का हो। ठीक इसी प्रकार से चाहे तो खानी जाल का हो चाहे बाणी जाल का हो, दोनों ही बंधन है। चाहे उसमें ईश ब्रह्म परमात्मा की आराधना की जाती हो और चाहे देवी देवताओं की आराधना की जाती हो, ये बंधन तो बंधन है। ठीक इसी प्रकार से खानी जाल में ये ईश ब्रह्म परमात्मा ये विशाल बंधन है, और घर गृहस्थी में स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार की चिपक ये भी विशाल बंधन है, बहुत बड़ा बंधन है। इन दोनों बंधन से छूटने का ज्ञान है सदगुरु श्री कबीर साहब का, और उसी का नाम है पारख सिद्धांत। क्योंकि पारख ही चेतन जीव है, तन है परखता है तो पारख ही है, और सर्व वासना मिट जाए तो पारख है। इसलिए पारख सिद्धांत, सब वासनाओं को मिटा करके अपने नए स्वरूप में ठहर जाना, उसको पारख सिद्धांत कहते हैं। और जब विमुख चलता है, इसे अलग चलता है, नाम पारख का लेता है, काम बंधन के करता है, तो वो पारखी नहीं है। जो बंधन के काम करता हो वो पारखी नहीं हो सकता है, और जो बंधन से छूटने के जो काम करता हो वही पारखी है। तो सभी प्रकार के बंधनों से अलग हो जाना, यह सिद्धांत है पारख। लेकिन लोग पारख पारख कहते हैं, अन्य मत पंथ सिद्धांतों में लोग पारख पारख कहने लगे। पारख का मर्म भेद नहीं जानते, और ऊंचे ऊंचे सिंहासनों पर बैठ करके और कहने लगते हैं कि कबीर साहब भी परमात्मा को मानते थे, कबीर साहब जी भी ब्रह्म को मानते थे। कोई कहते कबीर साहब जी कृष्ण उपासक थे, कोई कहते कबीर साहब जी राम उपासक थे, कोई कहते कबीर साहब जी रामानंद के चेला थे। ये सब बेकार की बात है, ये बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ा धोखा है। ऐसा सदगुरुदेव क्यों करेंगे? जब वो पारखी थे, उनको मालूम है कि हम स्वयं बंधन अपने छुड़ाएंगे तब हमारा कल्याण होगा, तो दूसरे के पीछे वो क्यों पड़ेंगे? राम के भजन से हमारा कल्याण कैसे हो सकता है? हाँ, महिमा गायती हो वो विषय अलग है। महिमा तो किसी की भी गाई जा सकती है, हनुमान की भी गाई जा सकती है, राम की भी गाई जा सकती है, कृष्ण की भी गाई जा सकती है, उन्होंने जैसे कर्म किए हो उनके अनुसार। लेकिन उनको इष्ट मान के बंदिश हो सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने आराधना प्रार्थना की हो, ऐसा नहीं। पूरे बीजक में किसी की भी आराधना प्रार्थना सदगुरुदेव ने नहीं की। हाँ, जीव को सत्य बताया, जीव सर्वोपरि श्रेष्ठ है,
अजर अमर अखंड है, नित्य स्वयं स्वरूप है। और ईश ब्रह्म परमात्मा तो ये चारों वर्णों की भूल है। जो ईश ब्रह्म परमात्मा है, जो ब्रह्म है, ये चारों वर्णों की भूल है, एक की भूल नहीं है। ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये सब भूले हैं, और ये सब एक ही है। ये नाम रख लिए हैं इन्होंने कर्मों के अनुसार। कर्मों के अनुसार मनुष्यों के ही नाम रख लिए कि ये भंगी है, चमार है, ये धोबी है, ये ध्यान को है, ये पंडित है, ये कौन है, ये क्या है। ये सारे नाम जो सब मनुष्य ने रखे और सब मनुष्य ही हैं, लेकिन इन्हीं की ये भूल है। ये भूल मिट जाए तो पारखी, जाकी भूल मिटे वही पारखी, और भूल नहीं मिटे वो ये पारखी। जो भ्रम में रहे वो भ्रमिक, और भ्रम को त्याग दे वही पारखी। जहाँ चिपका वहां से छूट जाए वही तो पारखी है। चकाव में चिपका हो, चाहे मोह में चिपका हो, चाहे लोभ में चिपका हो, चाहे काम में, चाहे क्रोध में, कहीं भी, या मित्र पक्ष हो, देश पक्ष हो, जात पक्ष हो, जहाँ चिपका हो वहां से तुरंत छूट जाए, बस पार्क में आ गया। वो पारखी है, तन है तब तक वो पारखी है, और ज्ञान हुआ तो पार्क में आ गया। अब शरीर छूटेगा तो पार्क में ही ठहरा रहेगा, पार्क से इधर उधर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पार्क चेतन जीव ही है, ज्ञान ये चेतन जीव ही है, ज्ञानी ये चेतन जीव ही है, और कौन है। पृथ्वी जल वायु अग्नि ये चारों तत्व जड़ हैं, इनमें ज्ञान गुण है ही नहीं। लेकिन मनुष्य अपने आप को भूल करके जल की प्रार्थना करने लगता है कि हे जल देवता, आप बड़े दयालु हैं, आपसे हम नहाते हैं, आप नहीं होते तो हम कपड़े अपने कैसे धोते, प्यास हमारी कैसे मिटती, सारा संसार प्यासा मर जाता, आप नहीं होते तो। बस यही भूल है, और ये भूल मिट जाए, समझ में आ जाए ये जगत अनादि है, इसी प्रकार से जल भी अनादि है ना, तब तुम्हारे पारक ज्ञान हो गया। जैसी की तैसी वस्तु को जान ले और समझ ले कि बीच में ये वस्तुएं बनने वाली नहीं है, ये तो अनादि है। पृथ्वी है, अनादि है, इसका कोई भी कर्ता नहीं है। यदि हम कर्ता मान करके भूलेंगे और धोखे में अपने समय को लगाए रहेंगे तो ये तो हमारी बहुत बड़ी भूल है ना। इस भूल को त्यागना चाहिए, और कभी भी ऊंचे मंचों पर बैठ के नहीं कहना चाहिए कि सदु श्री कबीर साहब जी ईश्वर परमात्मा को मानते थे। वो नहीं मानते थे, उन्हें डर भय नहीं था, खाने बाने जाल में फंसे ही नहीं तो मानते थे। ये तो लोग भ्रम में फंसे, कर्म उल्टे सीधे करे, और जब कैसे उपाय नहीं दिखा तो प्रार्थना करने लगे अपने मन को टिकाने के लिए। यदि मन कहीं नहीं टिकाएंगे तो मन में दो विकार आएंगे, जो देख सुने भोगेंगे। इसलिए कोई अपना केंद्र बिंदु एक बना लेते हैं ये लोग, कोई कृष्ण का जाप करने लगता है, कोई राम का जाप, क्योंकि इनका थोड़ी देर मन संसारी तरफ से हट जाता है विषय विकारों से। यदि उनको ढाल नहीं बनाएंगे, उनकी तपस्या नहीं करेंगे, तो मन में वो ही चिंतन चलते रहेंगे, विषय वासना है ना, उनके सीधे मार काट के। इसलिए इन्होंने बनाया, और सदु श्री कबीर साहब को कोई केंद्र बिंदु बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और जरूरत पड़ती ही क्यों? क्योंकि सदु श्री कबीर साहब जी सारों को जान लिए, ये चेतन जीव ही सत्य है, इसके ऊपर इस ब्रह्म परमात्मा कोई है ही नहीं, ऐसा में पूरा पता चल गया है ना। तो जिनके मन में विकार होते हैं वो कोई न कोई अपना एक खोज करके उधर लक्ष्य लगाते, और जिसके मन में विकार है ही नहीं तो वो कल्पते इष्ट को क्यों मानेंगे, काय के लिए मानेंगे? और उससे कोई लाभ होने वाला नहीं, कोई वो मिलने वाला भी नहीं, कोई वो उपदेश देगा नहीं, है ना, क्योंकि है ही नहीं। तीन काल में जो है ही नहीं वो कैसे मिलेगा? इसलिए
जो आप करते हो वो आपका व्यक्तिगत विषय है, लेकिन श्री सदगुरु कबीर साहब को उसमें नहीं साधना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि कबीर साहब जी कृष्ण के उपासक थे, कि राम के उपासक थे, कि ईश्वर परमात्मा को मानते थे। वो नहीं, धोखे को क्यों मानेंगे, धोखे को नहीं मानते थे। वो तो स्वयं अपने कर्मों को सुधारते थे कि मैं आपसे चोरी हिंसा विचार नहीं करूंगा। ये प्रण था बंदी छो सदगुरु श्री कबीर साहब जी का, और पूरा जीवन वो चोरी हिंसा विचार नहीं किए। अलग रहे, खाने पानी से न्यारे हो गए। ईर्ष्या क्रोध मान छल, सददेव का ये प्रण था पक्का कि ईर्ष्या क्रोध और मान छल मैं कभी नहीं करूंगा। किसी से ईर्ष्या नहीं करूंगा, क्रोध नहीं करूंगा, मान नहीं करूंगा, छल नहीं करूंगा, और गाली नहीं दूंगा, निंदा नहीं किसी करूंगा, और झूठ नहीं बोलूंगा। ये पक्का नियम था बंदिशो गुरुदेव का, है ना। इसलिए निंदा नहीं की किसी की सदुदेव ने, सदु कबीर साहब ने तो झूठ ये है और सच ये है ये बताया, निंदा नहीं की। ईश्वरम परमात्मा है नहीं, और लोग समझ लेते हैं कि सदु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि ईश्वरम परमात्मा नहीं है, तो ये ईश्वरम परमात्मा की निंदा कर रहे हैं। अरे भाइयों, यही तो आपकी कमजोर बुद्धि है, यही तो आपको ज्ञान नहीं हुआ है पूरा। ये निंदा नहीं है, वो तो है ही नहीं। जो है नहीं उसको ये कहना नहीं है, उसको निंदा नहीं कहते। निंदा कैसे हो सके? और जो फसावट हो, इसके द्वारा हम कल्याण पर से गिर रहे हो, उसको नकार देना वो निंदा नहीं है, क्योंकि विषय वासना से जीव गिर जाता है कल्याण पर से। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब ने कहा, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, यदि विषय वासना में यदि फंसेगा कोई हो, है ना, उसका कल्याण नहीं होगा। और त्याग देगा तो हो जाएगा। अब कहो कि स्त्री पुरुष कीजिए, निंदा करते, वो निंदा नहीं है, ये आपकी कमजोर बुद्धि का परिचय है जो आप कहने लगते हो, है ना। कबीर साहब तो खान जाल की निंदा करते हैं, कबीर साहब जी तो बाण जाल की निंदा करते हैं। अरे निंदा नहीं करते, सार भेद को बताते हैं, न्याय निर्णय करते हैं, अलग अलग परखाते हैं और समझाते हैं ये झूठ है ये सच है। इसको निंदा नहीं कहा जाता है। निंदा तो आप लोग करते हो जीव की, क्योंकि जो है नहीं उसको तो सत्य बताते हो, और जो है उसको नानत भिखारी बताते हो। यही तो आप लोगों की भूल है, और ये भूल मिट जाए और तब पारख। और जब तक भूल नहीं मिटे तब तक काय का पारख ही। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भैया सत्य न्याय निर्णय को निंदा नहीं समझना चाहिए, और जो सत्य न्याय निर्णय को निंदा समझ लेते हैं ये इनकी बहुत बड़ी भूल है ना। निंदा तो ये है, निंदक तो ये है, झूठा तो वो है जो है नहीं उसको बता रहे हैं, है ना। और इसमें जीव नहीं है, बोलता डोलता नहीं, उसकी पूजा करा है, वो निंदक है, वो जीव के निंदक है, अविनाशी के निंदक है ना। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि भैया मैं किसी का निंदक ना हूँ, और मैं किसी की निंदा कर भी नहीं सकता हूँ। जड़ और चेतन दो ही पदार्थ हैं। जड़ को जड़ कहना चाहिए, चेतन को चेतन कहना चाहिए, और जो भूल है उसको बताना चाहिए। भूल बताना कोई निंदा नहीं है। और ईश्वर परमात्मा तो है ही नहीं, चित्त मन बुद्धि वाणी से परे बताया, उसको ये कहना कि नहीं है ये कोई निंदा नहीं। हाँ, ईश्वर परमात्मा होता और तब सदगुरुदेव जी कहते तो वो निंदा थी। और जीव है सत्य, अब जीव को सदगुरुदेव जी कहे नहीं है तो निंदा है ना। जीव को बता रहे हैं, जीव तो कह रहे हैं ये सत्य है, अजर अमर अखंड है, इसी के चलाने से सारे मत पथ चल रहे हैं, तो ये न चलावे तो एक भी मत पंथ नहीं चलेगा, है ना। इसलिए जितने भी कारोबार हैं सारे संसार में चेतन जीव चला रहा है, जितने भी यंत्र हैं ये चेतन जीव चला रहा है। यदि जीव न चलावे, मनुष्य नहीं चलावे तो एक भी यंत्र नहीं चलेगा, और यदि बिगड़ जाए और ये नहीं बनावे तो एक भी यंत्र नहीं बनेगा। इसी के बनाने से यंत्र बनते हैं, इसी के बिगाड़ने से यंत्र बिगड़ भी सकते हैं, और कोई खराबी आ जाती है तो इसी के सुधारने से वो सुधर भी जाते हैं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि कितना सुंदर सिद्धांत है सदगुरुदेव का, कितना पवित्र सिद्धांत है सदगुरुदेव का, कितना हृदय निर्मलता बंदी छो सदगुरुदेव का। ऐसे सदगुरु श्री कबीर साहब को यदि कोई निंदक कहे या कोई नास्तिक कहे, ये लोगों की भूल है। और जो बड़े बड़े ज्ञानी तो बैठ जाते हैं ऊंचे ऊंचे मंचों पर पढ़ लिख करके और आचार्य की डिग्री ले लेते हैं, और उन्हें पता तो कुछ है नहीं कि कबीर साहब जी का सिद्धांत क्या है, ये मालूम नहीं।
और वैसे मनगढ़ंत पहले के दोहा चौपाई लिखे हुए उनको पढ़ करके और कहने लगते हैं। कोई कोई कहता है कबीर साहब तो भक्त थे, सदगुरु देव जी कहते हैं किसी के भक्त नहीं थे, सदगुरु थे। सदगुरु कबीर साहब जी सदगुरु थे, पवित्र शुद्ध थे, न धोखे से दूर थे, जात वर्ण से दूर थे। जितने जो धोखे के जो मत पंथ हैं, जो झूठे जो मत पंथ हैं, उनको बताते थे, है ना। उनकी झूठाओं की निंदा करना कोई निंदा नहीं मानी जाती है ना। तो सदगुरुदेव जी पुकार जैसी की तैसी को सो तो निंदा ना है, वो काय की निंदा है। वो तो सही सही बता दिया, भेद बता दिया। अब उस भेद को समझ करके कोई उबरे तो उबरे और डूबे तो डूबे। सामने कुआं है बता दिया, भैया सामने कुआं है, सावधानी से चलना, नहीं तो तू उसमें गिर जाएगा। फिर भी यदि मनुष्य नहीं मानता है, असावधानी करता है और जाके कुआं में गिर जाता है, तो इसमें सदगुरु का क्या दोष है? इसमें सदगुरु का कोई दोष नहीं है ना। सदगुरु ने तो अपना पूरा काम कर दिया, बंदी छोड़ गुरुदेव ने तो अपना पूरा भेद बता दिया, जड़ चेतन का ज्ञान करा दिया, झूठा को झूठा कहा, सत्यवादी को सत्यवादी कहा, जड़ को जड़ कहा, चेतन को चेतन कहा, है ना। और किसकी ये फसावट है और कौन ये फंसाता है, ये ग्रंथ सब किसने लिखे, इनको पढ़ करके कौन भूला हुआ है, इनमें सार क्या है और असार क्या है, ये पूरा भेद बताया बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने। और जो भी इस निर्णय को अपने हृदय में धारण करेगा वो जरूर पवित्र हो जाएगा, वो निहाल हो जाएगा, उसके हृदय की कालमा छूट जाएगी, उसके हृदय से सभी प्रकार के विकार निकल जाएंगे। वो कभी भी ईश्वर परमात्मा के धोखे में नहीं रहेगा, वो कभी भी तंत्र मंत्र जादू टोना में नहीं फंसेगा, है ना। क्योंकि उसको पार ज्ञान हो गया, तो पार की ही भव से छूट सकता है, और कोई उपाय भव से छूटने का नहीं है। सो पुरुषार्थ करेगा तब, सत्य बोलेगा तब, और मंचों पे बैठ करके भागवताचार्य बन करके और झूठ बोलने लगे और कबीर साहब को भी भ्रम में डालने लगे कि कबीर साहब भी भ्रम थे, कबीर साहब जी उनके राम के उपासक थे, कबीर साहब जी कृष्ण के उपासक थे, कबीर साहब जी विष्णु के उपासक थे। जो ऐसा जो कहने लगे तो समझ लो पहले से तो वो भ्रम के हैं, और कबीर साहब की निंदा है, ये कबीर साहब का अपमान है भारी, जो ये कहना कि वो ईश्वर परमात्मा मानते थे। और यदि होता मान लेते तो उसमें कोई दोष नहीं था, पर है नहीं। न्याय से ईश्वर परमात्मा ठहरता नहीं है, चाहे जो विचार करें ठंडे दिमाग से बैठ करके, है ना। और गर्मी में रहेंगे, क्रोध में रहेंगे और निंदा करने लगेंगे तो न्याय नहीं कर पाएंगे। इसलिए शांत से बैठ के न्याय करना चाहिए, है ना, और अपन लिखे हुए ग्रंथों से मिलाना चाहिए। और तब यदि ये सोच विचार करेंगे तो इनका सोचना विचारना बहुत शुभ होगा, इनके हृदय की कालमा बिल्कुल छूट जाएगी। रवि संपार ज्ञान है प्रत्यक्ष प्रमाण। रवि समा माने पारक सूर्य के प्रकाश के समान ये पारक ज्ञान है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए पुकार करके कहते हैं कि हृदय की कालमा, हृदय की गंदगी, हृदय के दुर्विचार, हृदय में जो कपट भरा हुआ है, वो पारक के सिद्धांत के द्वारा और पारक की संत गुरु के द्वारा ही ये कालमा मिटती है, और किसी उपाय से मिट नहीं सकती। या कोई कितने भी यत्न कर ले, यत्न करे हारे, कितने लोग यत्न कर करके हार गए, लेकिन भ्रम भूल कल्पना विषय वासना से निकले नहीं, उसी का मनन करते रहे, जीव की निंदा करते रहे, जीव की चोली करते रहे, और ईश्वर परमात्मा के नाम की मालाएं फेरते रहे, शंख बजाते रहे, है ना, उसको सत्य बताते रहे, जो है ताको झूठ बताते रहे, जो नहीं है उसको सत्य बताते रहे। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाई ज्ञानियों, जो नहीं है उसके पीछे आप क्यों पड़े हो, और जो है उसको आप नहीं क्यों कहते हो, है ना। और यदि आपको जानकारी नहीं है तभी कोई बात नहीं, पारसी संतों से पूछ सकते हो, पर घमंड अहंकार में आकर के आपका सिर नहीं झुकता है, आप पूछना नहीं चाहते हो, इसलिए आपको पारक ज्ञान नहीं होता है।
क्योंकि आपको अहंकार हो गया है कि हम बहुत बड़े शास्त्री हैं, बहुत बड़े भागवताचार्य हैं, बहुत बड़े हम पढ़े लिखे हैं, हमको संस्कृत का, अंग्रेजी का बहुत ज्ञान है, हिंदी के हम बहुत बड़े लेखक हैं। ऐसा घमंड आपको संतों के चरणों में सिर नहीं झुकाने देता। ये घमंड है, ये अहंकार है। और ये अहंकार निकल जाए और संतों के चरणों में सिर झुके तो संत दयालु होते हैं। वो तो दया करके पूरा भेद बता देंगे, पारखी संत जड़ चेतन का पूरा ज्ञान बता देंगे, है ना। पत्थर पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये पूरा भेद बता देंगे। ईश्वर परमात्मा है कि नहीं, ये पूरा भेद बता देंगे। जात वर्ण में मनुष्य भूले हुए हैं, ये भूल ठीक है कि गलत है, ये भी बता देंगे। तो सदगुरुदेव ने बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और आज यदि वर्तमान में पारखी संतों के शरण में आकर के और जो भी इस भ्रम को मिटाना चाहेगा, इस ब्रह्म परमात्मा के भ्रम को, विषय वासना को जो भी मिटाना चाहेगा, है ना, उसका भ्रम भी मिट जाएगा और वासना भी मिट जाएगी। लेकिन उपरांत स्वयं लेनी पड़ेगी। कभी कभी वेग आते रहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह के वेग आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, जरूर आएंगे, क्योंकि ये काम क्रोध लोभ मोह से शरीर बना हुआ है ना। विषय वासना से माँ के जो भी शरीर बना हुआ है ना। संसार में ये पला पोसा है, देखे सुने भोगे के संस्कार भी अंतर बन जाते हैं। पार ज्ञान बड़ी देर में हो पाता है। पार ज्ञान तो हो जाता है, जड़ चेतन का भेद पूरा पता चल जाता है, छल कपट मानंदी छूट जाती है और खानी बानी दोनों विकार समझ में आ जाते हैं। वो कभी भी नहीं करेगा। लेकिन पूर्वावेग से कभी कभी काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये सब चलते रहते हैं। तो काम में, क्रोध में, लोभ मोह में ये सारा जीवन चला जाता है। सारे संसार के लोग इसमें भूले हुए हैं और जब तक इसमें भूले रहेंगे और जब तक इसमें चलते रहेंगे तब तक इनको शांति नहीं मिल सकती है। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के और समझाते हुए कहते हैं कि अपने लक्ष्य को सही रखना चाहिए और भ्रम भूल कल्पना से दूर रहना चाहिए। ईंट तेल पत्थरों की पूजा से न किसी का भला हुआ है दुनिया में, न होगा। चेतन पूजा में जब तक हम नहीं लगेंगे, जड़ चेतन के भेद को जब तक पूरा हम नहीं समझेंगे, तब तक हमारे हृदय की कालमा नहीं मिटेगी। अष्ट महासद्गुण हमारी समझ में आएंगे ही नहीं। सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये हमको पूरा पता नहीं चलेगा। विचार क्या है, अविचार क्या है, ये भी हमको पूरा पता नहीं चलेगा। शील क्या है, अशील क्या है, ये भी हमको पूरा पता नहीं चलेगा। दया क्या है और निर्दया क्या है, ये भी पता नहीं चलेगा। धैर्य क्या है, ये भी हमको पता नहीं चलेगा। धीरे धीरे हम टोटते रहेंगे, धोखे में फंसे रहेंगे। विवेक क्या है, अविवेक क्या है, ये भी पता नहीं चलेगा। और वैराग क्या है और अवैराग क्या है, ये भी हमको पता नहीं चलेगा। और गुरु भक्ति क्या है और जड़ भक्ति क्या है, ये भी हमको पता नहीं चलेगा। जब हम पारखी सदगुरुदेव की शरण में आते हैं तब पारखी सदगुरुदेव हमको जड़ चेतन का पूरा भेद बताते हैं। शब्द स्पर्श रूप रसगंध इसका पूरा भेद बताते हैं। पृथ्वी जलवायु अग्नि इन पांचों तत्वों का पूरा भेद बताते हैं। और जनैया अविनाशी अजर अमर अखंड ये चेतन जीव है, इसको पूरा जना देते हैं। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी निंदक नहीं थे और किसी की निंदा भी नहीं पूरा जीवन की है। एकदम सार भेद को बताए और सार भेद को यदि कोई निंदा समझ ले तो समझ को उनको ज्ञान नहीं है। वो भूले हुए हैं, भटके हुए हैं, शास्त्री तो बन गए, आचार बन गए, कथा रामायण पढ़ रहे हैं, जैसा लिखा है ग्रंथ से पढ़ रहे हैं, विचार नहीं कर रहे। यदि विचार करें तो उनकी भी भूल मिट सकती है। भूल मिटना कोई बड़ी बात नहीं है और मनुष्य भूलों को मिटा सकता है, मनुष्य अपने कर्म को सुधार सकता है ना। मनुष्य पारखी संतों के शरण में लग सकता है और लग करके अपने हृदय की कालमा को मिटा सकता है। और ये ईंट देल जो पीतर पत्थर के जो देवी देवता बना रहे हैं, ये तो सब मनगढ़ंत इनकी भूल है। और जब तक इस भूल को अपने अंदर से नहीं निकालेंगे और तब तक इसी कालमा में लग करके अपने जीवन को बिगाड़ते रहेंगे। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाई ज्ञानी हो, विद्वान हो, 4 वेद शास्त्र 18 पुराणों के ज्ञाता हो और भक्त सज्जन हो। अच्छे प्रकार से आप अपने आप को जान लो और धोखे को अपने अंदर से निकाल दो और निज चेतन जीव अविनाशी है ये पूरी पहचान कर लो। तब आपके हृदय की कालमा मिटेगी और यत्न से ही इस ब्रह्म परमात्मा की कल्पना से, देवी देवताओं की कल्पना से, पत्थर पूजा से और विषय वासना विलग्न से न आपकी कालमा मिटी है और न मिटेगी। तो आज यदि आप बचना चाहते हो तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी के निर्णय को समझ लो और इसको धारण हृदय में करके और झूठ प्रपंच से अलग हो जाओ तो आपकी पूरी बात बन जाएगी। बस इन्हीं वचनों के साथ में
मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।